नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज किसान भाइयों मैं आपको ट्रैक्टर के कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी देने वाला हूं जो कि आप सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। जो भी किसान भाई इन चीज़ों को हल्के में लेते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों के शिकार हो जाते हैं जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचाती है। तो जिन भी किसान भाइयों के पास जो भी ट्रैक्टर है, जैसे फार्मटेक, सोनालिका, मैसी, महिंद्रा या फिर कुबोटो या ड्यूचफार जैसे किसी भी कंपनी, आइसर वाइसर, उन सभी के लिए बेनिफिट होने वाली है वीडियो, क्योंकि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही इंडियन एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। तो किसान भाई सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले हिस्से की। जैसे कि यहाँ पे मैसी ट्रैक्टर शो है, यहाँ पे आइसर हो या कोई सा भी ट्रैक्टर हो, आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि रहता है ट्रॉली का पॉइंट। ट्रॉली का पॉइंट ऐसा रहता है कि किसान भाइयों को हिंच किस पॉइंट में लगा के रखना चाहिए, उसकी मैं जानकारी देता हूँ। सबसे पहली बात तो किसान भाइयों, जो आपका ट्रैक्टर का हब है यानी कि जो एक्सल होता है, उस एक्सल के सेंटर पॉइंट पे आपका ट्रॉली का ये वाला पॉइंट लगना चाहिए, जिससे कि ट्रॉली का ट्रैक्टर का बैलेंस बना रहे। ये इसका जो सेंटर पॉइंट है इस हिसाब से, ताकि ट्रैक्टर आगे से टो ना करे, उठे नहीं या कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पे जब भी आप ट्रॉली को अटैच करें ये करें। दूसरी बात किसान भाइयों, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ हिच के बारे में। हिच में किसान भाई कुछ क्या करते हैं, जैसे कि हिच में तीन पॉइंट्स होते हैं। 3 पॉइंट्स में क्या होते हैं, कुछ किसान भाई ऐसे बोल्ट लगा के रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहीं छोटी सी पिन लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे में कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि यहाँ पे बोल्ट डाल देते हैं। बोल्ट का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके बोल्ट्स कभी भी खुल सकते हैं, टूट सकते हैं, निकल सकते हैं। ना इस तरीके की गुल्लियाँ लगाएं। हमेशा हिंच में 3 पॉइंट्स की पिनें आती है, तो 3 पॉइंट्स की ऐसी यहाँ से लेके यहाँ तक की एंडिंग पॉइंट वाली पिन ही डाल के रखें। ये बात पंजाब के किसान भाई काफ़ी अच्छे से जानते हैं। वो हिंच को काफ़ी मजबूती से बनवाते हैं और उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से इसको सेट करके रखते हैं, पिन पूरी डाल के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ट्रॉली जब फुल लोड करके खींचते हैं वो, तो कहीं ना कहीं ये जो पिन है आप बोल्ट डालते हो, कभी ये टूट सकते हैं। तो इन फ्यूचर कभी जैसे ट्रॉली फुल लोड है या कुछ भी हो तो आपका नुकसान हो सकता है, या ट्रॉली के गिरने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये वाली पिन जो भी किसान भाई यहाँ पे बोल्ट्स वगैरह लगा के रखते हैं, वो पूरी पिन डाल के रखे। कई किसान भाइयों के साथ समस्या ये होती है कि पीटीओ के गियर के वहाँ पर एक पिन नहीं आ पाती है, तो वहाँ पर आप ज़रूर इस तरीके की शॉर्ट पिन लगा के रख सकते हैं दोनों साइड से। बाकी फुल पिन लगा के रखें, जिससे कि एक ये फ़ायदा रहेगा आपको कि आपको इस तरीके की दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, ये नुकसान नहीं होगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है सेंसिंग पॉइंट की। तो किसान भाइयों सबसे बड़ी बात यह है कि सेंसिंग पॉइंट में कई सारे किसान भाइयों को नॉलेज नहीं होता है कौन सी सेंसिंग पॉइंट किस चीज़ के लिए होती है। तो सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जैसे कि ऊपर वाला पंप है हमारे इसमें, किसी ट्रैक्टर में नीचे से सेंसिंग जा रही है, किसी में ऊपर से जा रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर ऊपर से सेंसिंग पॉइंट है तो यहाँ पे आपको मिलेगी 33% सेंसिंग। सॉरी, जैसे ऊपर से पंप है तो यहाँ मिलेगी आपको पूरी 90% सेंसिंग। तो यहाँ मिलेगी आपको, ये मान के चलिए 45% सेंसिंग। तो यहाँ मिलेगी आपको जिसको हम बोलते हैं जीरो सेंसिंग, यानी कि यहाँ पे 25 से 30% सेंसिंग। तो अगर यहीं इसका अपोजिट कर लीजिए, यानी कि किसी भी इंप्लीमेंट को अगर आप चला रहे हैं, जैसे कि सेड्रिल हो गई, प्लाऊ हो गया, या रोटावेटर, जैसा रोटावेटर और प्लाऊ के लिए आप जीरो सेंसिंग भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटर पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पालियाँ वालियाँ बनाने की प्लांटिंग यूज़ करते हैं, जैसे पालियाँ वालियाँ बनानी है, आपको बिल्कुल बैलेंसिंग करके चलानी है सेड्रिल, वहाँ पे आप फुल सेंसिंग पॉइंट यूज़ करें। जाके हार्ड ज़मीन या जुताई वगैरह, कल्टीवेटर वगैरह के लिए आप सेंटर पॉइंट सेंसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी किसान भाई खुद भी कमेंट करके बताएं कि कौन से पॉइंट में आप लोग यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वॉल का यहाँ पे मेल फीमेल वाला सिस्टम जो मैंने बताया हुआ था, ये वाला वीडियो भी डाल रखा है, और भी मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा। इस वाले नॉलेज को भी रखें, कई सारे ट्रैक्टरों में ये आता है लेकिन किसान भाइयों को पता नहीं रहता है हमेशा। कहीं अब किसान भाई अब डिस्ट्रीब्यूटर वॉल से ही ट्रॉली को अप और डाउन करते हैं, तो कई सारे किसान भाइयों को ये नहीं पता है कि सिंगल एक्टिंग और ड्यूल एक्टिंग कैसे चलती है। कई सारे किसान भाई ड्यूल एक्टिंग पंप में ही ट्रैक्टर से ट्रॉली को उठाते हैं और गिराते हैं, जिससे कि ट्रैक्टर लोड पड़ता है, ट्रैक्टर डीजल लेता है और ये परेशानियां देखने को मिलती है। तो सिंगल एक्टिंग और ड्यूल एक्टिंग का किन किसान भाइयों को नॉलेज नहीं है वो भी कमेंट करके बताएं। यहाँ से हर एक ट्रैक्टर में लगभग सिंगल एक्टिंग और ड्यूल एक्टिंग पंप का सिस्टम होता है, इसको घुमाकर आप सिंगल एक्टिंग और ड्यूल एक्टिंग कर सकते हैं। ये एक पर्सनल बेनिफिशियल ऑप्शन है, जो हर कंपनी के ट्रैक्टर में आती है। दूसरी बात होती है लाइट का कटआउट सिस्टम। यहाँ से कटआउट लेने में कई सारे किसान भाई ट्रैक्टर के फ्यूज़ वगैरह उठा लेते हैं। यहाँ से अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ऐसे में आप कोई भी कनेक्शन ना लें। जैसे कि हम लोगों ने हुड के लिए कनेक्शन लिया है, तो यहाँ से एक पाइप दिख रहा है, हर एक पॉइंट के यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होता है कि किस चीज़ का क्या पॉइंट है, उस हिसाब से उस पॉइंट के ऊपर लगा सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन होता है, उस हिसाब से इसको भी आप कर सकते हैं। मतलब कि ये एक ऑप्शन बेनिफिशियल होता है। रही बात, अब हम बात करते हैं आगे की साइड की। तो किसान भाइयों को अब आगे में बात आती है ट्रैक्टर के टायर की। टायर के बारे में अगर मैं जानकारी दूँ तो किसान भाइयों, जैसे कि जिन किसान भाइयों के पास जो भी कंपनी के टायर हैं 13, 14, 16, उनके लिए एक बेनिफिट ऑप्शन मैं बताता हूँ। टायर में कितनी हवा रखनी चाहिए। बड़े टायर की अगर हम बात करते हैं तो बड़े टायर की अगर हवा की हम बात करें तो इस टायर में, जैसे कि अगर आप नॉर्मल रनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं जहाँ से आपका ट्रैक्टर ज़्यादा लोड नहीं कर रहा, तो 10 पॉइंट हवा पर भी वर्क करवा सकते हैं। कल्टीवेटर
वगैरह पे, प्लाव वगैरह पर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर बिना पानी भरे, तो 8 पौंड से 10 पौंड हवा में भी काम करवा सकते हैं। लेकिन वहीं किसान भाई अगर ट्रॉली यूज़ कर रहे हैं और ट्रॉली अगर आपकी मुरम वगैरह या मिट्टी वगैरह, या फिर ये मान के चलिए कि अगर ट्रॉली में आप ज़्यादा वेट यूज़ कर रहे हैं, रोड पे ट्रॉली को वगैरह को चला रहे हैं, या फिर खाइयों में से ट्रॉली को खींच रहे हैं, ज़्यादा मतलब वजनी चीज़ खींच रहे हैं, तो ट्रैक्टर के इस टायर में 20 पौंड हवा भरवा के रखें। 15 से 20 पौंड मैक्सिमम मिनिमम हवा होनी चाहिए। लेकिन खेती के काम के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो 10 से 12 पौंड हवा मेरे हिसाब से परफेक्ट है। लेकिन कई सारे किसान भाइयों को हवा का नॉलेज नहीं होता है। इससे क्या नुकसान होता है कि बहुत सारी हवा भरवा लेते हैं, तो जो ट्रैक्टर के टायर्स की ये गुट्टियाँ होती हैं, 20-20 पौंड हवा पे ही ट्रैक्टर को हर जगह यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ये जो इतनी जो पॉइंट है, ये वाली गुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है, मतलब कि यहीं से गुट्टियाँ खा जाता है ट्रैक्टर, ये बीच बीच की गुट्टियाँ ख़त्म कर देता है, साइड साइड की गुट्टियाँ बच जाती है। तो खेती में कल्टीवेशन वगैरह जैसे इंप्लीमेंट का अगर आप यूज़ कर रहे हैं कल्टीवेटर वगैरह पे, तो आप 10 से 12 पौंड हवा में यूज़ करें तो आपका टायर समतल तरीके से घिसाई होगी, मतलब परफेक्टली घिसाई के साथ में जाएगा टायर। ऐसा नहीं है कि एक साइड या बीच बीच से चला गया है या कुछ भी। तो टायर की ये एक जानकारी होती है, जैसे कि किसान भाइयों को बहुत सारों को पता भी रहता है, बहुत सारे किसान भाई एक अच्छी हवा रखते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे टायर में आप लोग देख सकते हैं, इसमें 8 पौंड हवा है। टायर बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं सकता कि इसमें हवा नहीं है। 8 पौंड हवा में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चलता है। हम खेती, ट्रॉली वगैरह में सब में चला रहे हैं। जैसे कि अगर आप रेत या गिट्टी वगैरह की ट्रॉलियाँ खींच रहे हैं, मुरम वगैरह खींच रहे हैं, तो 15 पौंड या 20 पौंड हवा रखें, क्योंकि फिर ट्रैक्टर आपका ऐसे लच लच नहीं करेगा, ऐसे बबलिंग नहीं मारेगा, जिससे कि ट्रॉली और आपका बैलेंस हाईवे पे नहीं बिगड़ता है। तो जहाँ अगर आप हॉलेज का काम कर रहे हैं तो ट्रॉली में, ट्रैक्टर में हवा अच्छी रखें। अगर हॉलेज का काम नहीं कर रहे हैं तो ये कम रखें। रही बात डिस्क वेट की, कई सारे ट्रैक्टरों में डिस्क वेट आता है, कई सारों में नहीं आता है। जैसे कि इसमें 35 केजी का डिस्क वेट लग रहा है, इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आप 35 की 3 प्लेटें लगती है, यानी कि 1 क्विंटल 5 किलो होता है, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिस्क वेट का इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक शोसेप के लिए मान सकते हैं, इसका कोई मतलब पर्सनल बेनिफिट्स नहीं है। अब आती है इस साइड की, अगर हम बात करते हैं तो किसान भाइयों, जैसे कि कई सारे किसान भाइयों को यहाँ का भी पूरा नॉलेज होता है, लेकिन जैसे कि अभी कोई बता देता हूँ, सीट का सभी लोग अपन सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, सीट्स का यूज़ कर सकते हैं। बात आती है सेंसिंग पॉइंट की। सेंसिंग पॉइंट की मैं आपको उस साइड से आके बताता हूँ कि सेंसिंग पॉइंट का किस तरीके से अगर आप लोग यूज़ करते हैं। सेंसिंग पॉइंट में किसान भाइयों, कई सारे किसान भाइयों को पोजीशंस कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल समझ में नहीं आता है। पोजीशंस कंट्रोल ये वाला लीवर होता है जिससे कि आप कल्टीवेटर, सीडल वगैरह जैसे इंप्लीमेंट को ऊपर और नीचे करते हैं। रही बात ड्राफ्ट कंट्रोल, ये होता है जिससे कि डेप्थ यानी गहराई लेते हैं, किसी भी इंप्लीमेंट की कितनी गहराई ज़मीन के अंदर डालनी है, कितनी नहीं, वो होता है ड्राफ्ट कंट्रोल। तो पोजीशंस कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल में किसान भाइयों ध्यान रखें, यहाँ पर हमेशा लिखा भी होता है, जैसे कि पोजीशंस कंट्रोल लिखा हुआ है, यानी कि पोजीशन मतलब किसी भी इंप्लीमेंट को कितना उपयोग में उठाना है, कितना गिराना है, वो हमेशा इसी से करे, गिराने उठाने का काम। ड्राफ्ट कंट्रोल, डेप्थ कंट्रोल का ऐसा फ़ायदा है कि इससे ही आप डेप्थ की गहराई लें। इसका एक बेनिफिट है, इसका इफेक्ट सीधा आपके सेंसिंग पंप के ऊपर पड़ता है। तो हमेशा डेप्थ कंट्रोल को अपने हिसाब से सेटिंग बिठा के उस हिसाब से अपन काम करें, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। रही बात, अब यहाँ से हम आते हैं आगे की ओर, तो फ्रंट टायर की। फ्रंट टायर में अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट टायर में कितनी पौंड हवा रखनी चाहिए। तो फ्रंट टायर की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, जैसे कि कई सारे ट्रैक्टरों में कौन से टायर डाले हुए हैं, 650, 750 से 650, 20 के अलग अलग तरीके के टायर्स आते हैं। 4 व्हील हो गया 8-20 के टायर आते हैं, या 2 व्हील 9-3 के या 9-5 के ऐसे टायर आते हैं। तो यहाँ पे 4 व्हील हो या 2 व्हील, आपको फ्रंट टायर में लगभग 30 से 35 पौंड हवा ही रखनी चाहिए। अगर आपका 4 व्हील ट्रैक्टर है तो 4 व्हील में थोड़ी कम रखें, ताकि लच लच करके मतलब उस हिसाब से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें का ध्यान रखें। दूसरी बात किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं अंदर की इंजन की, अगर हम बात करें, जैसे कि सभी ट्रैक्टरों में लगभग अलग अलग तरीके के इंजन्स आते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग फ़िल्टर्स की, तो यहाँ पर ड्राई टाइप फ़िल्टर आता है, किसी में ऑयल बाथ फ़िल्टर आता है। ऑयल बाथ फ़िल्टर में ऑयल चेंज करते रहें हर 100 से 200 घंटे के ऊपर। ड्राई टाइप फ़िल्टर आता है तो आप फ़िल्टर को साफ़ नियमित तरीके से करें, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि फ़िल्टर को किस तरीके से साफ़ करना चाहिए, कैसा साफ़ करना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो हर रोज़ फ़िल्टर साफ़ करें, कम यूज़ हो रहा है तो 1-2 दिन में साफ़ करें। लेकिन रोटावेटर या भूसा मशीन जैसे इंप्लीमेंट के ऊपर उपयोग हो रहा है तो फ़िल्टर को डेफिनेटली जल्दी साफ़ करें, क्योंकि ये एक कंपलसरी चीज़ होती है, फ़िल्टर की साफ़ सफाई ज़रूरी होती है। रही बात रेडिएटर की, रेडिएटर चोक होने का समस्याएं बहुत सारी होती है। रेडिएटर की चोक को भी साफ़ करने के लिए उसमें भी एक जुगाड़ होता है। इसको अब ब्लोवर से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसको कभी भी कंप्रेशर से सीधा पानी इस पर ना डलवाएं। अगर आप जैसे कि प्रेशर से अगर सीधा पानी डलवाते हैं तो इसकी जो जालियाँ होती है काफ़ी नाजुक और बारीक होती है, आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरीके से मुड़ सकती है। इससे आपका रेडिएटर जल्दी चोक होगा, ज़्यादा परेशानी ये देखने को मिलती है। तो हमेशा इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि कभी भी इस पे सीधा कंप्रेसर या प्रेशर न मरवाएं। अब जैसे इंटरकूलर लगा हुआ है, कई सारे ट्रैक्टरों में इंटरकूलर नहीं आता, 50 HP से ऊपर वाले ट्रैक्टरों में सभी में इंटरकूलर आता है। इंटरकूलर के ऊपर भी आप डायरेक्ट कभी प्रेशर ना मरवाएं। तो ऐसी कुछ जानकारियाँ होती है जो किसान भाई हल्के में ले लेते हैं। इन जानकारियों को थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आपका ट्रैक्टर आपको काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करना रहता है। तो इन सभी जानकारियों का अगर आपको अनुभव है और इन चीज़ों का आप नॉलेज करके अगर आप काम करवाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा होता है। दूसरी बात, ग्रीसिंग पॉइंट में आप हर सर्विस
इस पे ग्रीसिंग पॉइंट पे ग्रीस डलवाएँ, जिससे कि इसकी सारी जो बूसिंग वगैरह होती है, जो ग्रीस क्लच वगैरह चलते हैं उनके यहाँ के गेज या कटे नहीं कभी भी। नहीं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि 2 साल 4 साल चलने के बाद में ट्रैक्टर का क्लच व्लच सब ऐसे ढक-ढक करके एंगेज मारते हैं। तो वो सारी समस्याएँ भी आपको देखने को नहीं मिलती है। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, इससे मेंटेनेंस रहेगा। अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कि ये मैंने अपने ही ट्रैक्टर पे बताया हुआ है, लगभग सभी कंपनियों के ट्रैक्टर में यही सारे फीचर्स होते हैं, यही सारी सेटिंग्स होती है, क्लच वगैरह इनमें सब में। तो ये ट्रैक्टर अभी हमारा 1700 घंटे चल गया है, लेकिन इस तरीके का लगता नहीं है कि ये 1700 घंटे की इसकी रनिंग हो चुकी है। ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नए एवं पुराने ट्रैक्टरों के रिव्यू की वीडियो के साथ में एग्रीकल्चर टिप्स एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो भी अपने चैनल पर लाता रहता हूँ।